आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट, जिसे ड्यूरैट 1 2026 कहा जा रहा है। ये नोटिफिकेशन की डेट है 12 जनवरी 2026। अगर आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक एक डिटेल के साथ समझेंगे, बिना किसी इन्फॉर्मेशन को इधर-उधर किए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट ड्यूरैट 1 2026 के बारे में। ये टेस्ट फेज 1 रिटन टेस्ट के रूप में कंडक्ट किया जा रहा है और ये शेड्यूल्ड है 12 फरवरी 2026 को। एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। ये एंट्रेंस टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होगा। पीएचडी के सब्जेक्ट्स की लिस्ट डॉक्यूमेंट में क्लियरली दी गई है। सबसे पहले सब्जेक्ट कोड 01 के साथ इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड 02 कॉमर्स, सब्जेक्ट कोड 03 फिजिक्स, सब्जेक्ट कोड 04 केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड 05 मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट कोड 06 स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट कोड 07 फार्मास्यूटिकल साइंसेज, सब्जेक्ट कोड 08 अप्लाइड जियोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 09 एटमॉस्फेरिक साइंस, सब्जेक्ट कोड 10 पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफर्ड है, सब्जेक्ट कोड 11 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट कोड 12 फिजिकल एजुकेशन, सब्जेक्ट कोड 13 कंप्यूटर साइंस जो सेंटर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के थ्रू ऑफर्ड है, सब्जेक्ट कोड 14 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग DUIET, सब्जेक्ट कोड 15 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफर्ड है, सब्जेक्ट कोड 16 मैकेनिकल इंजीनियरिंग DUIET और सब्जेक्ट कोड 17 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफर्ड है। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाहता है, उसके पास या तो एक 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद कंप्लीट की गई हो, या फिर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद की गई हो। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है और कंसर्न्ड स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा डिक्लेयर्ड है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इन सब केसेस में मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए या फिर ग्रेडिंग सिस्टम के केस में इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजो दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट एडमिशन सीख कर रहा है तो उसके लिए मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट में होना कंपलसरी है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम के केस में इक्विवेलेंट ग्रेड। इसके बाद रिलैक्सेशन का पॉइंट दिया गया है। SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन अलाउड है या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन की गई है कि जनरली हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 50% सीट्स ड्यूरैट क्वालिफाइड कैंडिडेट से भरी जाएंगी और रिमेनिंग 50% सीट्स ड्यूरैट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट से। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी यानी DRC इंटरव्यू परफॉर्मेंस, कैंडिडेट के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट को और प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ड्यूरैट क्वालिफाइड और ड्यूरैट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स को जुडिशियसली अकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास कोई और डिग्री है जो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड है और वो उसी सब्जेक्ट में रिसर्च परस्यू करना चाहता है तो ऐसे कैंडिडेट को भी इनरोल किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि वो पहले बताए गए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करता हो। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर रिसर्च काउंसिल किसी कैंडिडेट को उस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी रिसर्च करने की परमिशन दे सकता है जिसमें कैंडिडेट ने मास्टर्स डिग्री ऑब्टेन की हो, लेकिन ऐसा तभी होगा जब रिसर्च काउंसिल ये सैटिस्फाई हो जाए कि दोनों ब्रांचेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं या कैंडिडेट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च अंडरटेक करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो उसके पब्लिश्ड या प्रैक्टिकल वर्क से प्रूव होता हो।
इसके बाद मेंशन है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास बीई और बीटेक डिग्री है और उसके पास वैलिड जेआरएफ गेट स्कोर है, तो उसे भी पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही इंटेंडिंग कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना होगा कि उनकी कैंडिडेचर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस फॉर द रिसर्च काउंसिल एंड फॉर द डिग्री ऑफ पीएचडी 2023 के क्लॉज 12A और 12B के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ फुल्ली कंप्लाई करती हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के प्रोसेस की। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कैंडिडेट्स को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.dibru.ac.in पर दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम फुल नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करके अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेशन के बाद कैंडिडेट्स अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, जो है ₹950 ओनली। ये पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होगी, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा पेमेंट मोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी एंटर्ड इन्फॉर्मेशन को सेव और रिव्यू कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट लॉगिन पर एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद किसी भी तरह का एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगा। सक्सेसफुल सबमिशन और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स को एक फ़ी पेमेंट रिसीट मिलेगी। कैंडिडेट्स को पेमेंट रिसीट, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रखना होगा, ताकि जब भी यूनिवर्सिटी के रिलेवेंट डिपार्टमेंटल ऑफिस के द्वारा पूछा जाए तब ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा सकें। एग्जामिनेशन सेंटर पर कैंडिडेट को प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस का सबमिशन स्टिपुलेटेड डेट और टाइम के बाद ऑटोमैटिकली क्लोज हो जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.dibru.ac.in को रेगुलरली विजिट करते रहें, ताकि कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। DURAT 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। फेज 1 होगा रिटन टेस्ट, जो एक सिंगल पेपर का होगा, टोटल 100 मार्क्स का, और इस फेज का वेटेज होगा 70%। फेज 2 होगा वाइवा वॉइस, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर ऑफ स्टडीज के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और इसका वेटेज होगा 30%। फेज 1 रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रखे गए हैं, लेकिन SC, ST, OBC, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फाइनल में प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर ऑफ स्टडीज के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी, जो फेज 1 और फेज 2 दोनों के कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगी। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका एडमिशन सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब यूनिवर्सिटी बाद में एडमिशन से रिलेटेड और डिटेल नोटिस रिलीज करेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन फी और कोर्स फी स्टिपुलेटेड डेट्स के अंदर पे करनी होगी, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफाई की जाएंगी। इसके बाद क्लियरली मेंशन है कि स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी जहां एप्लीकेबल होगी वहां फॉलो की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्योरली प्रोविजनल होगा। सीट की फाइनल कंफर्मेशन तभी होगी जब कंसर्न्ड ऑफिसेज के द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहां सबसे पहले बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिवेट होगा 13 जनवरी 2026 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरैट 1 2026 फेज 1 रिटन टेस्ट की डेट, जो कंडक्ट होगा 12 फरवरी 2026 को, और एग्जाम का टाइम रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। इसके बाद एक नोट दिया गया है जिसमें क्लियरली लिखा है कि ड्यूरैट 1 2026 को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट गाइडलाइंस 2023 के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा, जो इस डॉक्यूमेंट के साथ एनेक्स्चर 1 के रूप में एनक्लोज्ड है। डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट पार्ट में ये भी मेंशन है कि इस नोटिस को एनेक्स्चर ए के फॉर्मेट के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग रिप्यूटेड डेली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने का रिक्वेस्ट किया गया है, और ये पब्लिकेशन 13 जनवरी 2026 से पहले की जानी चाहिए। साथ ही रीइंबर्समेंट के लिए बिल्स ट्रिप्लिकेट में सबमिट करने की बात भी मेंशन है। अब हम चलते हैं एनेक्स्चर 1, जिसका हेडिंग है गाइडलाइंस फॉर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट ड्यूरैट। सबसे पहले गाइडलाइन में लिखा है कि ड्यूरैट कंडक्ट किया जाएगा ड्यूरैट बोर्ड के द्वारा, जिसे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस असिस्ट करेगा। ये बोर्ड हर साल वाइस चांसलर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा।
नेक्स्ट गाइडलाइन कहता है कि ड्यूरैट साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा और फाइनल शेड्यूल ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एकेडमिक के द्वारा एडवांस में नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर और टेस्ट शेड्यूल की कंप्लीट डिटेल्स डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी जाएंगी। ड्यूरैट का पर्पस ये है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट किया जा सके। हर सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी ये कंसर्न्ड डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी डिसाइड करेगी। एलिजिबिलिटी के लिए गाइडलाइन में मेंशन है कि कैंडिडेट को क्लॉज 12A सब क्लॉज 1 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। SC, ST, OBC, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगी। उसके बाद ड्यूरैट के 2 फेजेस एक्सप्लेन किए गए हैं। फेज 1 होगा रिटन टेस्ट जो एक सिंगल पेपर का होगा 100 मार्क्स का और इसका वेटेज होगा 70%। फेज 2 होगा वाइवा वॉइस जो कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर ऑफ स्टडीज कंडक्ट करेगा और इसका वेटेज होगा 30%। फेज 1 रिटन टेस्ट का स्ट्रक्चर भी डिटेल में दिया गया है। ये एक सिंगल पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। ग्रुप ए में रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड से 25% क्वेश्चंस होंगे और ग्रुप बी में कंसर्न सब्जेक्ट के कोर कोर्स कंपोनेंट से 75% क्वेश्चंस होंगे। पेपर 100 मार्क्स का होगा और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और कोर कोर्स कंपोनेंट से भी 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। इन एमसीक्यू क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी जो होगी अलॉटेड मार्क्स का 25%। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और कोर कोर्स कंपोनेंट से 65 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। गाइडलाइंस में यह भी मेंशन है कि ड्यूरैट बोर्ड वाइस चांसलर को पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, टैब्यूलेटर्स और एग्जामिनर्स का पैनल रेकमेंड करेगा अप्रूवल के लिए। फेज 1 रिटन टेस्ट का रिजल्ट ड्यूरैट बोर्ड डिक्लेयर करेगा और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर ऑफ स्टडीज रिजल्ट और अवेलेबल सीट्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स को इन्वाइट करेगा। यहां भी स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यूरैट स्कोर सिर्फ करंट एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड होगा। फ्यूचर एकेडमिक सेशन के लिए ये स्कोर वैलिड नहीं रहेगा और अगर कोई मैटर गाइडलाइंस में कवर नहीं है तो उस केस में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस जो अमेंडेड अप टू डेट है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान या डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त अगर आपको इमेजेस को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप हमारा फ्री टूल यूज कर सकते हैं newacademy.com और tools/image to PDF जो काफी यूजफुल होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम।